दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रजब शैम्पू ने पैसों के घमंड में अपना हंसता खेलता घर कैसे बर्बाद कर दिया और किस तरह शोएब मलिक ने पाकिस्तानी ड्रामे देखकर अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर एक्ट्रेस से शादी कर ली। साथ ही क्या हुआ जब सहर हयात को टिकटॉक की हवा लग गई और उसने अपने शौहर से तलाक ले लिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ही हाथों से अपना घर तबाह करने वाले पाकिस्तान के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन रजब भट्ट से। दोस्तों, रजब भट्ट का नाम जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े फैमिली व्लॉगर्स में आता है, वहीं दुनिया के सबसे घमंडी और घटिया इंसानों में भी गिना जाता है। जब ये बंदा नया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तब ये अपनी माँ के साथ वीडियो बनाता था और लोगों को काफी पसंद भी आता था। धीरे धीरे ये फेमस होता चला गया, लेकिन इसकी असलियत लोगों के सामने तब आई जब इसकी शादी हुई। इसके व्लॉग्स देखकर साफ पता चलता था कि ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ के प्यार की वजह से ही इसे इतना सपोर्ट मिला, लेकिन माँ का प्यार इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान अपनी औकात ही भूल जाए। इस बंदे ने अपनी माँ का टैटू तक बनवा रखा है और इसके हिसाब से ये भी हलाल है। इसके व्लॉग्स में कई बार अजीब और विवादित धार्मिक हरकतें भी देखने को मिलती हैं। खैर, 2024 की शुरुआत में इसने ईमान नाम की लड़की से शादी की। नया पैसा आया था तो शादी भी इसने बहुत धूमधाम से की और खूब दिखावा किया। पूरे पाकिस्तान को अपनी अमीरी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, ये इंसान की असलियत छुपती नहीं। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही ये अपनी बीवी को छोड़कर कभी यूके तो कभी दुबई घूमने निकल जाता था। बाकी फैमिली व्लॉगर्स कम से कम अपनी बीवी को साथ ले जाते हैं, लेकिन ये साहब अकेले ही मजे लेते थे। यहाँ तक कि अपनी बीवी को कॉल तक करना भी इसे जरूरी नहीं लगता था। ऐसा बिहेव करता था जैसे बीवी की कोई अहमियत ही नहीं है। टिपिकल देहाती सोच, बीवी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी दौरान इनके घर बेटा हुआ, लेकिन ये उस वक्त भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके में छुपा बैठा था। बाद में जबरदस्ती वापस भेजा गया, तब जाकर अपने बेटे से मिला। इस दौरान इनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई जब ईमान के भाई ने अपनी बहन के लिए आवाज उठाई, वरना तो इस बंदे ने उसे भी बुरी तरह जलील किया। इसकी माँ और बहन ने भी मिलकर उसे अपमानित किया। फिर इसके अफेयर्स की खबरें सामने आने लगी और खुद इसने भी माना कि शादी के बाद भी ये बाहर रिलेशन चला रहा था। इतना सब होने के बावजूद ईमान चुप रही। लेकिन अब खबर ये है कि रजब भट्ट ने ईमान को तलाक का नोटिस भेज दिया है। मजे की बात ये कि ये अपनी पॉडकास्ट में खुद को सही ठहराते हुए कहता है कि वो तंग आ चुका था। इसकी बातें सुनकर लगता है जैसे हर चीज पैसे से ही शुरू होती है और पैसे पर ही खत्म होती है। हर चीज का हिसाब, कितने कपड़े दिए, कितने पैसे खर्च किए। खैर, आजकल ये बंदा सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहा है और लोगों की लानतें अलग पड़ रही हैं। अब बात करते हैं शोएब मलिक की। दोस्तों, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जोड़ी ऐसी थी जिसने 2 मुल्कों को करीब ला दिया था। 2010 में इनकी शादी हुई और इसे सदी की सबसे बड़ी शादी कहा गया। लेकिन सच्चाई ये है कि यह शोएब की पहली शादी नहीं थी। इससे पहले भी इसका एक अफेयर और निकाह का मामला सामने आ चुका था। खैर, जब बाद में इसने सानिया से शादी कर ली और एक बेटा भी हुआ, लेकिन शोएब का अफेयरबाजी का शौक कभी खत्म नहीं हुआ। 14 साल बाद 2024 में इसने अचानक सोशल मीडिया पर अपनी तीसरी शादी की तस्वीरें डाल दी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ। सना भी पहले से शादीशुदा थी और उसने अपने शौहर को छोड़कर शोएब से शादी कर ली। बाद में सानिया ने भी कंफर्म किया कि उसने खुद शोएब से खुला लिया क्योंकि वो उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शोएब और सना के बीच भी सब ठीक नहीं चल रहा। दोनों ने सोशल मीडिया से एक दूसरे को हटा दिया है और साथ की तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं। अब देखना यह है कि शोएब अपनी चौथी शादी कब करता है। अब आखिरी केस सहर हयात। दोस्तों, एक समय था जब सहर हयात टिकटॉक की सबसे फेमस लड़कियों में से एक थी, लेकिन घमंड ने इसे बर्बाद कर दिया। शुरुआत में लोग इसकी वीडियो और पर्सनालिटी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे फेम बढ़ा, इसका एटीट्यूड भी बढ़ता गया। इसने पहले सैफ नाम के लड़के से सगाई की, लेकिन अपनी जिद और घमंड की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। फिर इसने जल्दी शादी कर ली शमी रशीद से, लेकिन शादी के बाद इसका असली रवैया सामने आया। ये अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती थी, उसे इज्जत नहीं देती थी और ससुराल वालों के साथ रहने से भी मना कर दिया। धीरे धीरे इनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। शमी चाहता था कि उसे इज्जत मिले, लेकिन सहर हर जगह उसकी बेइज्जती करती थी। आखिरकार इन दोनों का तलाक हो गया। सहर ने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने आ गई। आज उसकी वो पॉपुलैरिटी भी नहीं रही और लोग उसे उतनी अहमियत नहीं देते।
जैसे इन तीनों मामलों में जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान बिल्कुल सही हो, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से खुद ही अपनी सच्चाई दुनिया के सामने ला देते हैं और फिर लोग उनकी कहानी को सीरियस लेना बंद कर देते हैं, जबकि दूसरा इंसान अपने आप ही सही नजर आने लगता है।